इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? कुछ भी नहीं। अंत में वो हार जाता है और रेस से बाहर हो जाता है। कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह है कि शायद वो उन नीतियों को नहीं अपनाता जो उसके लक्ष्य और भविष्य को उज्जवल कर सकती हैं। जब बात नीति की आती है तो सबसे पहले जिसका ख्याल हमारे मस्तिष्क में आता है वो है आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य की बनाई गई नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता नहीं देखता और सदैव जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। नीति हमेशा ही जीवन की नींव है और किसी भी विशेष कार्य को अंजाम देने से पहले नीतियां स्थापित की जाती हैं, जिसके मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम सफल या फिर असफल होते हैं। जिसकी नीति जितनी बेहतर होगी वो उतना ही बेहतर परिणाम का भागी होगा। ऐसे में आज मैं आपको सफलता की उन 7 नीतियों को बताने वाला हूं जो कि आचार्य चाणक्य ने बताए हैं, और उनके इस बताए हुए मार्ग पर चलना आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की उन 7 नीतियों को जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए कही हैं। पहली नीति, कभी भी अपना अगला दांव किसी को पता न चलने दो। आचार्य चाणक्य हमेशा ही अपने कथन में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अक्सर वही साम्राज्य बर्बाद हुआ है जिसने अपनी गुप्त बातों को गुप्त न रहने दिया है। हमारा मस्तिष्क एक दिन में हजारों विचारों को सोचता है, समझता है, जानता है और फिर उत्सुक होता है दूसरों के साथ इसे साझा करने को, जबकि सफल व्यक्ति या मजबूत मानसिकता वाला शख्स ऐसा कभी नहीं करता। आप आगे क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं या क्या कुछ सीखने वाले हैं, इसकी जानकारी कभी भी किसी को न लगने दो। न ही अपने प्लान्स को बताते फिरो और न ही अपनी अगली कोशिश के बारे में बातचीत करो। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान करेगा। इससे 2 पल के लिए आपके उस वानर मन को शांति जरूर मिलेगी, मगर सफलता शायद नहीं। इसलिए अपने अगले दांव का किसी को भी पता न चलने दो। दूसरी नीति, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक असफल इंसान हमें हमारे जीवन को एक नए राह से जीने को सतर्क करता है। एक सफल इंसान भी शायद एक असफल इंसान की गलती से ही सीख कर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपसे 5 हाथ आगे जो व्यक्ति है वो अचानक नीचे खाई में गिर जाए तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत संभल भी जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कैसा बनना है ये हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में कैसा नहीं बनना है ये कोई नहीं बताता। इसलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वो आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके और उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके सफल होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। तीसरी नीति, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है कि जो सोया है उसने खोया है, जो जागा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग ही जी पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन में अंतिम पल तक सदैव एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है वो है हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वो असफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर एकाग्रता आपका उत्थान करती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल न मिले लेकिन ठोकरें जरूर नहीं मिलेंगी। अब जब ठोकरें नहीं मिलेंगी तो मौके मिलेंगे, और उन्हीं मौकों पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ ले सकते हैं। इसलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। जीवन में आप कामयाब हो जाओगे। चौथी नीति, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप 1 साल बाद आज के मुकाबले कुछ 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे।
तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 5 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 15 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है, और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में भी इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वो कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करे और एक खरगोश सालों तक अपने पैर सिकोड़कर गुफा में बैठे रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि दशकों बाद कछुए की चाल खरगोश से कहीं गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं, तो वहीं कुछ खुद को उन सारी बुरी आदतों से फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें गर्त में ले जाती है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर करते चले जाते हैं, और सालों बाद ये दूसरी तरह के लोग पहले वाले लोगों से कई गुना सफल होकर सामने आते हैं। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी खूबी हो, लेकिन अगर आप उसमें हर दिन कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, उसे बेहतर ना कर रहे हो, तो कुछ सालों में आपकी वही खूबी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसमें जंग लग चुका है और आप फिर इससे कभी भी उबर नहीं पाओगे। इसलिए हर दिन बेहतर होते रहें अगर आपको एक दिन सफल होना है तो। 5वीं नीति, स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर होना होगा। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी दोबारा मेहनत करने के लिए उसे नहीं धकेल सकता। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा, और आप अपने हर काम को लगातार टालते रहेंगे। दूसरा है चैन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने को उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर के लिए सुख में मशरूफ रहेगा और जरा सा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा। जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और उसी दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही कष्टकारी जंगलों में नंगे पांव भेजा जाता था, जहां उन्हें महल जैसे सुख और स्वादिष्ट भोजन से वंचित किया जाता था, और एक जंगल की छोटी सी कुटिया में बेस्वाद और उबला खाना ग्रहण करना पड़ता था। ये उनके तकलीफ का समय होता था, जो उन्हें उनके जीवन का एक उद्देश्य देता था, और यही आगे चलकर अपने राज्य संभाल पाते थे। इसलिए अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने कुछ भौतिक सुखों से वंचित होना होगा, जिससे आप में ऊर्जा और कुछ करने की लालसा दोनों बढ़ती रहेगी, और सफल होने की संभावना भी और ज्यादा हो जाएगी। 6ठी नीति, ज्ञानवान बनो। हर सफल इंसान सफल होने से पहले ज्ञानवान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में बिना ज्ञान की सफलता नामुमकिन है। ऐसे में आप जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करिए। आप जितना सीख सकते हैं सीखिए। आप में कितना बल है ये महज अखाड़े तक सीमित है, लेकिन आप में कितना ज्ञान है ये असीमित है, और ये जीवन में हर पक्ष में आपकी मदद करेगा। जीवन में ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। आप में चतुराई भी होगी, आप बलवान भी होंगे, लेकिन इससे पहले आप में ज्ञान होना जरूरी है। आपका ज्ञानवान होना जरूरी है। ज्ञान सिर्फ किताबी ही नहीं, बल्कि समाज का, मोह का, लोभ का, अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का, पाप पुण्य का, रहन सहन का, आप में हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी, और इन्हीं ज्ञान के बल पर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। समाज इज्जत भी उसी को देता है जिसमें ज्यादा ज्ञान होता है, और यही ज्ञान उसकी पहचान बनता है। इसलिए जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञानवान इंसान का ही जीवन मूल्यवान है। 7वीं नीति, लोगों को मूर्ख दिखो। मूर्ख होने और मूर्ख दिखने में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य चाणक्य मूर्ख दिखने को कह रहे हैं, मूर्ख होने को नहीं। इनका मतलब यह है कि जो जितना समझदार और दिमागदार नजर आएगा, दुनिया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, इस आशा से कि वो उसे सफल होने के लिए रोक देंगे, क्योंकि उसमें वो प्रतिभा है जिसमें वो आज नहीं तो कल सफल हो ही जाएगा। लेकिन वही एक मूर्ख इंसान की जिंदगी बड़ी ही सरल होती है।
उससे दुनिया को कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उसे कोई भी गंभीरता से नहीं लेता और न ही उसके बारे में कोई कुछ सोचता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। अगर आज 100 में से कोई 10 सफल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? सफल लोगों की गिनती और बढ़ सकती है, मगर लोगों की नजर में समझदार और प्रतिभाशाली दिखना बड़ा खराब साबित हो सकता है। चाहे सामने से हो या पीठ पीछे, आपको आपकी राह से भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये किस रूप में होगा ये आपके बर्बाद हो जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसलिए हमेशा खुद को समझदार ही साबित करना, सर्वश्रेष्ठ ही साबित करना कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लोगों को अपनी सफलता दिखाओ मगर समझदारी नहीं। सफलता से लोग आकर्षित होते हैं मगर समझदारी से जलते हैं और यही आपके लिए काल बन सकते हैं। इसलिए सीखो खूब मगर दिखाओ मत, सदैव खुश रहोगे। तो ये थे दोस्तों आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शक्तिशाली सुझाव, उनकी नीतियां, और बेशक उनकी नीतियों पर चलने वाला हर व्यक्ति जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिर सकता। सफलता के लिए आचार्य चाणक्य की इन 7 नीतियों को अपना लीजिए, जीवन में सिर्फ उन्नति होगी और सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।